आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस मिशन की जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हां, हम उस ऐतिहासिक रेड की कहानी को समझने वाले हैं जिसने वेनेजुएला की सत्ता का कह सकते हैं तख्ता पलट ही कर दिया। ये वही ऑपरेशन था जिसके बारे में ना महीनों तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही थीं। एक ऐसा मिशन जिसने वेनेजुएला के सबसे शक्तिशाली इंसान को हिरासत में ले लिया। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी के हर एक पहलू को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस मिशन का निशाना था कौन, और उससे भी जरूरी क्यों था। मतलब ये नौबत आई कैसे। देखिए, कई सालों से वेनेजुएला एक बहुत ही गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। देश के अंदर के हालात तो बेकाबू थे ही, और ऊपर से बाहर से जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। और इसी सब ने सिचुएशन को एक विस्फोटक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था। अमेरिका ने प्रेसिडेंट मादुरो पर कई बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें शामिल था नार्को टेररिज्म, यानी नशीली दवाओं के जरिए आतंकवाद फैलाना, ड्रग ट्रैफिकिंग और अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक तरह का तानाशाही रवैया अपनाना। और इन्हीं सब आरोपों के चलते सालों से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ना महीनों तक मादुरो के पैटर्न ऑफ लाइफ को ट्रैक किया। मतलब वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, और उन्हें पता चला कि वो पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। और अक्सर अक्सर ऐसी ऐसी जगहों पर छिपते थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब सोचिए, एक ऐसी टारगेट को पकड़ना जो परछाई की तरह अपनी जगह बदल रहा हो, ये तो लगभग नामुमकिन ही था। इसे अंजाम देने के लिए एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश न हो। और फिर इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये एक टॉप सीक्रेट अमेरिकन मिशन था जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ना। देखिए, इस मिशन की तैयारी कोई एक दो दिन में नहीं हुई थी। ये महीनों की प्लानिंग और मेहनत का नतीजा था। सबसे पहले तो इस मिशन को हाईएस्ट लेवल पर ऑथराइज किया गया। फिर हफ्तों तक CIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें एक्टिवेट हो गईं, और आखिर में मिशन से बस कुछ ही दिन पहले इसकी फाइनल रिहर्सल भी पूरी कर ली गई। और ये तैयारी किस लेवल की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। केंटकी में उस ठिकाने का एक हूबहू, मतलब एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया जहां मादुरो के होने का शक था। और डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने उस रेप्लिका पर बार बार रेड करने की प्रैक्टिस की ताकि असली मिशन में जरा भी गलती ना हो। प्लान सिर्फ उस कंपाउंड पर धावा बोलने का नहीं था। नहीं, ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मकसद था दुश्मन को पूरी तरह से अंधेरे में रखना। इसके लिए 3 चीजें जरूरी थीं: वेनेजुएला के एयर डिफेंस को डिसेबल करना, पूरे शहर की पावर ग्रिड को ठप करना और सभी रडार सिस्टम्स को ब्लाइंड कर देना, ताकि हमला करने वाली टीम को कोई देख ही ना पाए। तो महीनों की प्लानिंग के बाद अब एक्शन का टाइम आ चुका था। चलिए देखते हैं कि 0 आवर पर क्या हुआ जब ये रेड असल में शुरू हुई। 3 जनवरी की सुबह, भोर होने से भी पहले, अंधेरे में 150 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ हमला बोला और वेनेजुएला के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके ठीक बाद पूरे शहर की बिजली काट दी गई। काराकास एकदम अंधेरे में डूब गया और जितने भी रडार सिस्टम थे सब बंद हो गए। अब इससे क्या हुआ? इससे अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के लिए एक सेफ रास्ता बन गया और वो बिना किसी की नजर में आए शहर के ऊपर तक पहुंच गए। तो जैसे ही एयर डिफेंस नाकाम हुआ, डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टरों ने बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर, मतलब जमीन के काफी करीब से उड़ान भरते हुए शहर को पार किया। और उनका निशाना था फोर्ट ट्यूना कॉम्प्लेक्स, वही जगह जहां मादुरो छिपे हुए थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां कमांडो कंपाउंड के अंदर पहुंच चुके थे, और यहीं से मिशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। जैसे ही कमांडोज कंपाउंड में घुसे, गोलियां चलने लगीं। मदुरो के गार्ड्स ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और दोनों तरफ से एक छोटी लेकिन बहुत ही जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जिस कंपाउंड को एक सुपर सिक्योर किला माना जाता था, असल में वो उतना भी सिक्योर नहीं था। जैसे ही हमला हुआ, मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेज ने पैनिक रूम की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। डेल्टा फोर्स की टीम ने बिजली की तेजी से काम किया। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने माधुरो और उनकी पत्नी दोनों को रोक लिया और उन्हें कस्टडी में ले लिया। मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका था।
तो टारगेट तो अब कब्जे में था, लेकिन अगली बड़ी चुनौती थी उन्हें वहां से सेफली बाहर निकालना। और फिर ये देखना था कि इस पूरी घटना का दुनिया पर असर क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी उतना ही सटीक था जितना कि अटैक का। सबसे पहले मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। वहां से उन्हें पास में ही मौजूद अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस इवोजिमा पर ले जाया गया और फिर वहां से सीधी उड़ान न्यूयॉर्क के लिए, जहां उन पर मुकदमा चलना था। अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। हाँ, कुछ सैनिकों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई थी। तो अब सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऑपरेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा। इसका असर बहुत गहरा था और दूर तक जाने वाला था। इसने पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। मादुरो का नार्को टेररिज्म के आरोपों में कानूनी ट्रायल अब शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की नजरें इसी केस पर टिकी हुई हैं। तो ये थी कहानी उस साहसी और उतने ही विवादित मिशन की, जिसने एक ही झटके में एक देश के मुखिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मिशन कामयाब था या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या इस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नया चेहरा बनने वाली है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।